इस वीडियो के बाद आप डबल और सिंगल कोट्स यूज करके स्ट्रिंग को डिफाइन कर पाएंगे और एस्केप कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर पाएंगे। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वी कैन डिफाइन अ स्ट्रिंग एज अ टेक्स्ट या फिर एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। टेक्स्ट कितना भी बड़ा हो, वो एक वेरिएबल में स्टोर हो सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्ट्रिंग कोट्स में डिफाइंड होना चाहिए, जैसा कि हमने यहां पर किया है। स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स यूज कर सकते हैं। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, एक्सेप्ट कि डबल कोट्स अपने अंदर के किसी भी वेरिएबल को उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं और एस्केप सीक्वेंसेस को स्पेशल कैरेक्टर्स में भी कन्वर्ट कर देते हैं। इस स्टेटमेंट से हमारा क्या मतलब है, ये हम अभी इस वीडियो में सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले चलिए देखते हैं कि एस्केप कैरेक्टर्स क्या होते हैं। एस्केप कैरेक्टर्स बैकवर्ड स्लैश से डिनोट होते हैं और उनके बाद जो भी कैरेक्टर आता है वो उसे एस्केप कर देते हैं, जैसे बैकवर्ड स्लैश एन, बैकवर्ड स्लैश टी एस्केप कैरेक्टर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इन एस्केप कैरेक्टर्स को हम कुछ देर में समझेंगे, लेकिन पहले चलिए देखते हैं कि एस्केपिंग द कैरेक्टर्स से हमारा क्या मतलब है। इसका मतलब है कि ये कैरेक्टर में स्पेशल मीनिंग ऐड करता है, या फिर अगर कैरेक्टर ऑलरेडी स्पेशल है तो एस्केप कैरेक्टर उसका स्पेशल मीनिंग रिमूव कर देता है और उसे एक नॉर्मल टेक्स्ट कैरेक्टर की तरह ट्रीट करता है। जो एग्जाम्पल्स हमने पहले डिस्कस किए थे, दैट इज बैकवर्ड स्लैश एन और बैकवर्ड स्लैश टी, ये दोनों कैरेक्टर्स एन और टी में स्पेशल मीनिंग ऐड करते हैं रिस्पेक्टिवली। क्योंकि बैकवर्ड स्लैश एन एक नई लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब है कि एस्केप कैरेक्टर जो कि स्लैश है उसने कैरेक्टर एन में स्पेशल मीनिंग ऐड कर दिया है। और ऐसे ही बैकवर्ड स्लैश टी टैब स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब है कि एस्केप कैरेक्टर ने कैरेक्टर टी में स्पेशल मीनिंग ऐड कर दिया है। यहाँ पर हमारे पास ये कोड है जिसमें हमने एक एस्केप कैरेक्टर यूज किया है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा? डोंट वरी, just give it a try. It is simple. This code will print hello Joe, जिसके बाद एक नई लाइन आएगी और नई लाइन में ये प्रिंट करेगा होप यू आर हैविंग अ ग्रेट टाइम, जैसा कि आप व्यू पेज सोर्स में देख सकते हैं। लेकिन रेंडरिंग के टाइम पर ब्राउजर सारे व्हाइट स्पेसेस को सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर देगा, तो ये नई लाइन फाइनल आउटपुट में सिंगल स्पेस में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए समझते हैं कि हमें ये आउटपुट कैसे मिला। तो यहाँ पर पहली प्रिंट स्टेटमेंट में डॉलर नेम एक वेरिएबल है जिसकी स्ट्रिंग वैल्यू जो है। जस्ट टू रीइटरेट, स्ट्रिंग्स सिंगल या डबल कोट्स के पेयर में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पहली प्रिंट स्टेटमेंट ये हेलो जो लाइन को प्रिंट करेगी। फिर एक एस्केप कैरेक्टर बैकवर्ड स्लैश एन आएगा जो एक नई लाइन ऐड करेगा और ये नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट स्ट्रिंग को ऐसे प्रिंट करेगी। हमने पहले भी बताया था कि एस्केप कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर से स्पेशल मीनिंग रिमूव कर देता है। चलिए देखते हैं कि जो कोड हमने पहले यूज किया था उसमें हम एक स्पेशल कैरेक्टर से स्पेशल मीनिंग को कैसे रिमूव करेंगे। हमने पहले ये कोड यूज किया था। इस कोड में हमारे पास डॉलर नेम वेरिएबल है जिसका स्पेशल मीनिंग है क्योंकि ये कुछ वैल्यू स्टोर करता है। इस केस में ये स्ट्रिंग जो को स्टोर कर रहा है। अगर हम एको स्टेटमेंट में वेरिएबल नेम से पहले एक एस्केप कैरेक्टर यूज करेंगे तो वो इस वेरिएबल को एज अ नॉर्मल टेक्स्ट ट्रीट करेगा। लेट मी रन द कोड। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डॉलर नेम आउटपुट में ऐसे प्रिंटेड है। अब सेम कोड में एक और स्पेशल कैरेक्टर है जो आपको खुद ढूंढना है, और उसे ढूंढने के बाद मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उससे पहले एक एस्केप कैरेक्टर ऐड करें और आउटपुट ऑब्जर्व करें। अब सपोज करिए कि हमें अपना आउटपुट ऐसा चाहिए, जिसका मतलब है कि हमें जो नेम को डबल कोट्स में ऐड करना है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि हम ये कैसे करेंगे? आपने गेस कर लिया होगा क्योंकि ये बहुत सिंपल लग रहा है। बस वेरिएबल्स में डबल कोट्स ऐड करेंगे एंड इट्स डन। अगर आप भी ये सोच रहे थे तो यू गॉट दिस रॉन्ग। ये आउटपुट सिंटैक्स एरर शो करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये डबल कोट्स स्पेशल डबल कोट्स कैरेक्टर्स की तरह ट्रीट होते हैं और ये एक स्ट्रिंग का स्टार्ट और एंड इंडिकेट करते हैं। सो इज देयर एनी वे अराउंड दिस? यस, एब्सोल्युटली। हमें सिर्फ इन डबल कोट्स से पहले एक बैकवर्ड स्लैश ऐड करना है जो इन स्पेशल कैरेक्टर्स का स्पेशल मीनिंग रिमूव कर देगा।
और नेम जो को डबल कोट्स में प्रिंट करेगा। चलिए अब स्ट्रिंग में सिंगल कोट्स का यूज देखते हैं। हमने ऑलरेडी ये कोड और वो आउटपुट देख लिया है जहां पर हमने स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए डबल कोट्स को यूज किया था। चलिए यहाँ पर डबल कोट्स को सिंगल कोट्स में चेंज करते हैं और फिर आउटपुट देखते हैं। एनी गेसेस? वेल, अगर हम इस प्रिंट स्टेटमेंट में सिंगल कोट को यूज करेंगे तो वो पूरे स्ट्रिंग को एज इट इज प्रिंट कर देगा विदाउट एनी चेंज। वेरिएबल डॉलर नेम और एस्केप सीक्वेंस बैकवर्ड स्लैश एन ऐसे प्रिंट होंगे। इसका मतलब है कि अगर हम एक स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए सिंगल कोट को यूज करेंगे तो वो स्ट्रिंग को ऐसे ही प्रिंट कर देगा, इवन इफ अगर हमने उसमें एस्केप सीक्वेंस यूज किया हो या फिर सिंगल कोट्स में वेरिएबल डिफाइन किया हो। So that was about using double and single quotes to define a string. Lastly, इस वीडियो में हम string concatenation ऑपरेटर को कवर करेंगे। ये एक डॉट से डिनोट किया जाता है और इसे यूज करके हम दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करते हैं, जिसका मतलब है कि डॉट को यूज करके हम दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट में हमारे पास तीन सब स्ट्रिंग्स हैं जो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर की हेल्प से कंकैटिनेटेड हैं। और अगर आप इसका आउटपुट देखना चाहते हैं तो आप इस कोड को खुद एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। ये कोड आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। With this, we have come to the end of this video. Up next is an exercise.